नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय पर कृषि कॉलेज खोलने की मांग। भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा जिला कलेक्टर को। रावतसर एवं नौरंगेश्वर वितरिकाओं में पानी छोड़ने की मांग। डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारियों ने की पदोन्नति की मांग। जिले के विकास अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई बाल संरक्षण इकाई की बैठक। छात्रावास में रह रहे विद्यार्थियों को मिलेगा सुरक्षात्मक वातावरण। पंचायत समिति सभागार में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई ग्रामीण योजनाओं बारे जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं ने रावतसर एवं नौरंगेश्वर वितरिका में सिंचाई पानी छोड़ने की मांग को लेकर मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन देकर तय रेगुलेशन के अनुसार रावतसर व नौरंगेश्वर वितरिका में पानी छोड़ने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि तय वरीयता क्रम के अनुसार रावतसर व नौरंगेश्वर वितरिका के किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा, जिससे उनकी फसलें खराब होने के कगार पर पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में पूर्व में भी सिंचाई अधिकारियों को ज्ञापन के जरिए अवगत करवाया गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ता अंतिम बार सिंचाई अधिकारियों से आग्रह कर रहे हैं कि वे दोनों वितरिकाओं में पानी छोड़ें ताकि किसानों की फसलों को पानी मिल सके। डीवाईएफआई वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग ने मनमाना रवैया अपनाते हुए रेगुलेशन से छेड़छाड़ की है, जिससे पानी के पात्र किसान वंचित रह रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कल सुबह तक उक्त नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया तो जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ता समय मसीता वाली हेड के गेट को खोलकर पानी प्राप्त करेंगे। जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने और किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ मुख्य अभियंता को एक ज्ञापन दिया है कि तय रेगुलेशन के हिसाब से रावतसर वितरिका और नौरंगेश्वर वितरिका की नहरें 8 तारीख को खुलनी चाहिए थी, लेकिन 48 घंटे का रेगुलेशन सिंचाई विभाग ने अपनी मनमर्जी से गुंडागर्दी करके उसको स्थगित किया है, जो कि इंदिरा गांधी नहर में 6000 से ज़्यादा पानी है। पानी होने के बाद में भी जो हमारी नहरें हैं उनको उनमें पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। हम ये यहाँ मुख्य अभियंता को कहने के लिए आए कि अगर आपने कल सुबह तक अगर पानी नहीं छोड़ा तो निश्चित ही किसान सभा के और भारतीय जनवादी नौजवान सभा के लोग मिलकर के यहाँ मसीता वाली हेड पे जबरन गेट खोलने का काम करेंगे। इसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ के सिंचाई विभाग की होगी। तो रेगुलेशन को लेके आए, रेगुलेशन उन्होंने पीट दिया हमारा, और किसान की फसल बड़ी यौन पे। अभी कणक आप देख लो जाके, ये 2 दिन से धूप पड़ रही है तो हमारी कणक की गेहूं की जो फसलें हैं, सरसों तिल मिला गई है, बढ़ रही है। इन्होंने 48 घंटे दे दिए। हम तो कह रहे हैं 48 घंटे में हमारी फसलें जा रही है। इन्होंने जो 48 घंटे की बंदी की है कि हमने 48 घंटे के लिए स्थगित कर दिया। हम इनको कहने आए 48 घंटे की भरपाई कैसे करोगे? जो पानी की बारी जिन किसानों की बार क्या 8 तारीख से पड़ती थी, या कल से जो सोमवार से हमारी बारी थी, संडे से हमारी बारी थी, उनकी तो पिट गई ना, वो तो चले गए 8 दिन पीछे। और इसलिए हमारा कहना है कि तुरंत प्रभाव से कल सुबह इसको गेट को खोले, अन्यथा हम जाके सुबह 10 बजे से ही वहाँ हम सारे साथी पहुंचेंगे, क्योंकि रावतसर क्षेत्र के लोग भी आए हैं, रावतसर के और नौरंगेश्वर के लोग जाके हम उसको गेट को खोलेंगे जबरदस्ती। जिला मुख्यालय पर कृषि कॉलेज खोलने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। जिला मुख्यालय पर सरकारी कृषि कॉलेज खोलने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कृषि कॉलेज के संचालन को लेकर जिला मुख्यालय पर सभी प्रकार के संसाधन मौजूद हैं। टाउन में कृषि विभाग के पास कक्षा कक्ष, लैब निर्माण, अनुसंधान के लिए 400 बीघा भूमि भी उपलब्ध है। हनुमानगढ़ टाउन में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के उप केंद्र का भवन खाली पड़ा है। पास में विश्वविद्यालय का रेस्ट हाउस भी है। कृषि संबंधी अनुसंधान कार्य के लिए करीब 400 बीघा भूमि भी यहाँ पर उपलब्ध है। एक स्थान पर कृषि कॉलेज संचालन हेतु सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। ज्ञापन में कहा गया कि कृषि प्रधान जिले के लिए इस समय कृषि कॉलेज की मांग हनुमानगढ़ वासियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। सरकारी कृषि कॉलेज खुलने पर कृषि संकाय में पढ़ाई करने वाले युवाओं को कम फीस में पढ़ने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जिले को कृषि क्षेत्र के अच्छे जानकार भी मिलेंगे। कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलावों को युवा समझ सकेंगे, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी रहेगी। ज्ञापन के अनुसार अभी कृषि संकाय के जिन विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता है, उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कृषि कॉलेज में वैज्ञानिकों की नियुक्ति होने पर यहाँ के किसान दिन प्रतिदिन कृषि में होने वाले बदलावों को भी अपना सकेंगे। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, महासचिव जुगल किशोर, दीपक खाती, संतोष बिश्नोई सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला कलेक्टर जी के मार्फत
ज्ञापन देते हैं कि कृषि प्रधान जिला हनुमानगढ़, और इसमें जो हमारा कृषि रिसर्च स्टेशन है इसमें लगभग 400 बीघा भूमि और सभी संसाधन उपलब्ध हैं। तो ये बजट सेशन राजस्थान सरकार का शुरू होने वाला है, तो किसानों को सुविधा मिले, नई से नई तकनीकी जानकारी मिले, और यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो कृषि संकाय में पढ़ना चाहते हैं, इसलिए यहाँ कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए। इस मांग को लेकर आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला कलेक्टर जी के मार्फत ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि इस देश में कृषि पर ये कोरोना में साबित हो गया कि बहुत कुछ निर्भर है। इस देश की अर्थव्यवस्था और इस वैश्विक जैसी महामारी में जो इस किसान का इस देश में योगदान रहा, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि किसानों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और ये जिला खासतौर एक बहुत ही संपन्न कृषि प्रधान जिला है, और इस ऐसे समय में हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ कृषि विश्वविद्यालय संसाधन उपलब्ध होते हुए खोलना की आवश्यकता है। राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारियों ने पदोन्नति देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारियों ने राज्य सरकार से पदोन्नति प्रदान करने अथवा इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की है। मांगों को लेकर विकास अधिकारियों ने 9 फरवरी से 1 मार्च तक के आंदोलन की रूपरेखा बनाई। इसके तहत मंगलवार को राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परिषद के बैनर तले जिले की पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा RRDS के वर्ष 2007 में गठन से लेकर आज तक एक भी पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है, जबकि अन्य समानांतरण राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के समान बैच के अधिकारियों को 2 दोबारा पदोन्नति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री की ओर से 1 मई 2020 को राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के सेवा नियमों में संशोधन भी करवाया गया, लेकिन 9 माह की अवधि में सेवा का काडर तक निर्धारित नहीं किया गया। इस संबंध में राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परिषद मुख्यमंत्री सहित विभाग के मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों से ज्ञापन के जरिए मांग कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार की उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण आज तक पदोन्नति के लिए समुचित कार्रवाई नहीं की गई। इस उपेक्षापूर्ण एवं अपमानजनक स्थिति के मद्देनजर राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परिषद मांग करती है कि या तो 7 दिनों में सेवा गठन संबंधी मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों के अनुसार सभी विभागीय पदों को सम्मानित करते हुए काडर निर्धारित कर 1 माह में पदोन्नति प्रदान की जाए, अथवा राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के सभी अधिकारी आंदोलन करेंगे। ज्ञापन में कहा गया है कि विभागीय पदोन्नति या इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान किए जाने तक राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के सभी अधिकारी सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। इसके तहत 9 व 10 फरवरी को राजस्थान के सभी विधायकों व जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। 11 और 13 फरवरी को काली पट्टी बांधकर सरकार की ओर से सेवा के साथ किए जा रहे अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 14 फरवरी को जनप्रतिनिधियों को पुष्प गुच्छ व माला देकर न्याय दिलाने का आग्रह किया जाएगा। 15 फरवरी को सभी राजकीय सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप का बहिष्कार किया जाएगा। इसी प्रकार 22 फरवरी को अन्य विभागों के आवंटित कार्यों का भी बहिष्कार किया जाएगा तथा 1 मार्च को सभी विभागीय कार्यों का बहिष्कार राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारी करेंगे। इस मौके पर जिले के अन्य कस्बों से आए विकास अधिकारी भी शामिल रहे। ग्रामीण विकास सेवा परिषद के 195 अधिकारी जो 11 वर्ष से लगातार राज्य की जनता की सेवा में रत है, और बस हमारी जो RRDS के अधिकारी हैं, हमारी प्रमुख जो डिमांड है वो है पदोन्नति की। हमें या तो पदोन्नति सरकार द्वारा प्रदान की जाए, अन्यथा हम सभी इच्छा मृत्यु की डिमांड करते हैं। इसके लिए आज हम जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ जो है महोदय को ज्ञापन भी देकर आए हैं, और 9 तारीख से लेके 1 मार्च तक एक सत्याग्रह चलाया जाएगा जब तक इच्छा मृत्यु की अनुमति सरकार हमें प्रदान नहीं कर देती। जी, पूरे राजस्थान में जो 195 राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारी हैं, वो ये ज्ञापन हर जगह जिला कलेक्टर महोदय को और जो जनप्रतिनिधि साहिबान हैं उनको देंगे। सत्याग्रह अपने अपने ब्लॉक मुख्यालयों पे और जिसकी जिला मुख्यालय पोस्टिंग है वहाँ पे रहेगा। इसमें सबसे पहला है कि जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देना, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना। दूसरा स्टेप है इसमें कि काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन करना। तीसरा है जो पुष्पगुच्छ भेंट करना जो भी अधिकारीगण हैं और जनप्रतिनिधिगण हैं। और चौथा है कि बहिष्कार करना अन्य विभाग की योजनाओं के कामों का। और 5वां इसका चरण है कि समस्त कार्यों का पूर्ण बहिष्कार करना। जिला बाल संरक्षण इकाई की त्रैमासिक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में छात्रावास में रह रहे बच्चों को सुरक्षात्मक वातावरण देने के लिए पुलिस मित्रों को तैनात करने का निर्णय लिया गया।
जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट में जिला बाल संरक्षण इकाई की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने की। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि यह त्रैमासिक बैठक है, लेकिन कोरोना काल की वजह से बैठक लगभग 1 साल बाद हो रही है। बैठक में जिला स्तरीय बाल श्रम टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा जिले में स्थित छात्र तथा छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला मुख्यालय पर 3 छात्रावास संचालित हैं। छात्रावासों में बच्चों को सुरक्षा का और अच्छा माहौल मिले, इसके लिए जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक से पुलिस मित्रों को वहां भेजकर विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ बालिकाएं जो घर से दूर हैं, उनको कई समस्याएं होती हैं जो वो किसी से नहीं बता सकते। ऐसी स्थिति में पुलिस मित्र यदि सहृदयता और अपनत्व का माहौल बनाते हुए उनसे बात करें तो वे अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में रहने वाले छोटे बच्चे गलत संगत में न पड़ जाएं, इसके लिए पुलिस को सादा वस्त्रों में वहां तैनात करने का आग्रह पुलिस अधीक्षक से किया गया है। आज जो जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक हुई थी, उसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जो जिले में छात्रावास संचालित हैं, विशेषकर 3 बालिका छात्रावास, इन सभी छात्रावासों के अंदर बच्चों को अच्छा माहौल मिले, सुरक्षा का माहौल मिले, इसलिए आज की बैठक में माननीय जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष पुलिस विभाग में एसपी मैम से रिक्वेस्ट की गई कि जितने भी छात्रावास में जितने भी नियमित रूप से जो है पुलिस मित्र जो हैं वहाँ जाएं, संवाद रखें, जिससे कि बालिकाओं में भी सुरक्षा का माहौल महसूस हो और अपनी वो कोई अगर ऐसी बात है जो परेशान हो रहे हैं, घर से दूर हैं, किसी को नहीं बता पा रहे हैं, तो वो उन्हें पुलिस के माध्यम से उचित सुरक्षा भी प्राप्त हो। और विशेषकर जो छोटे बच्चे हैं जो गलत संगत में ना पड़ जाएं, और ऐसी स्थिति में उनको सुरक्षा का माहौल मिलने के लिए हम लोगों ने पुलिस के माध्यम से भी ये सुनिश्चित किया है कि सादे कपड़ों में पुलिस छात्रावास में भी निरंतर संवाद रखे और उन बच्चों की समस्याओं का हल करे। नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को ग्राम विकास की योजनाओं से अवगत करवाने के लिए टाउन पंचायत समिति सभागार में शिविर का आयोजन किया गया। पंचायत चुनाव में निर्वाचित होकर सरपंच बने जनप्रतिनिधियों के लिए टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए ग्राम विकास अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि यह कार्यशाला 8 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक चलेगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला को पिछले वर्ष आयोजित किया जाना था, मगर कोरोना काल के कारण यह नहीं हो सका और 1 वर्ष बाद इस कार्यशाला को आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में ग्रामीण विकास की योजनाओं से जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में विचारों के आदान प्रदान के अलावा कुछ सवालों पर संशय भी दूर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से नवनिर्वाचित सरपंचों को सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए इस प्रकार की कार्यशालाओं में उन्हें योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है। सरपंच साहब को नहीं पता होता है, नए बने हुए होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पंचायत राज के एक्ट के अनुसार आवासीय भूमि का नियमन करना, उसमें कहीं भी कोई नहीं ऑफिशियल बनाना है, रिकॉर्ड में लेना है, कार्रवाइयों में लेना है, ये सारा दायित्व ग्राम विकास अधिकारी का है। ऑडिट की अक्सर में पालना करना व करवाना, सरकार की जो योजना होती है, कैसे वो भरी जाती है, जो भी होता है उसके अनुसार जो समय पर राज्य सरकार के द्वारा ऑडिट कार्यक्रम रखे जाते हैं, उन ऑडिटों का पालन करना और रिकॉर्ड की निर्माण कार्यों के सामग्री करे में जो राज्य सरकार के नियम है, कानून कायदे बने हुए, उसके अनुसार टेंडर निकाल करके ही सामग्री करें और उसके निर्माण कार्य कराया जाए। और क्वालिटी का ध्यान रखने का दायित्व ग्राम विकास अधिकारी के दायित्व में आता है। ग्रामीण विकास संस्था के द्वारा सरपंचगण ग्राम विकास अधिकारियों के जो नवनियुक्त सरपंचगण हैं उनके लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जो 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक की है। यह कार्यशाला पिछले वर्ष होनी थी, परंतु कोरोना के कारण से नहीं हुई चुकी है। अब तत्काल 1 साल निकलने के बाद यहाँ कार्यशाला आयोजित की गई है। इसके अंदर 5 दिन की कार्यशाला है, ये आवासीय कार्यशाला है। इसके अंदर जो ग्रामीण विकास की और अन्य विभाग की जो कई विभिन्न योजनाएं हैं जो कि हमें रोज़मर्रा के अंदर हमारे को देखनी पड़ती है, उसके बारे में ध्यान दिया जा रहा है, हमारे को बताया जा रहा है। हमारी कोई जो क्वेश्चंस हैं, हमारी जो इंक्वायरी है, जिस पर हमारी कोई शक का जो है उसका हमारे निराकरण किया जा रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है ये कार्यशाला। ऐसे कार्यशाला होती रहनी चाहिए, जिससे कि जो ग्राम विकास अधिकारी तो है, चलो कोई बात नहीं, पुराने यहाँ जानते हैं, जो नवनिर्वाचित सरपंच हमारे हैं जिनको कुछ मालूम नहीं होता, उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और मैं सरकार आशा करता हूँ कि हर कुछ 6 महीने 7 महीने के अंदर ही एक और कार्यशाला में एक और कार्यशाला आयोजित होनी चाहिए, जिससे कि अपने विचारों का आदान प्रदान, किसी को समस्या होती है वो अपनी समस्या शेयर कर सकता है।
और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान मेले में मंगलवार को वर्चुअल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। टाउन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान मेले में मंगलवार को दूसरे दिन विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन वर्चुअल मोड पर किया गया। इसमें कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग बनाए गए। कनिष्ठ वर्ग में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी व वरिष्ठ वर्ग में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विज्ञान प्रदर्शनी में पर्यावरण अनुकूल सामग्री, स्वास्थ्य रक्षा एवं स्वच्छता रखने के तरीकों के मॉडल दर्शाए गए। इसी प्रकार वरिष्ठ वर्ग के लिए इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर, ऐतिहासिक विज्ञान, पर्यावरण अनुकूल सामग्री, स्वास्थ्य, स्वच्छता, गणितीय मंडल, सेमिनार आदि के मॉडल बनाए गए। विज्ञान मेला प्रभारी रणवीर शर्मा ने बताया कि विज्ञान प्रदर्शनी में 126 विद्यार्थियों ने भाग लिया। मेला संयोजक प्रधानाचार्य मंजू यादव ने बताया कि जिला स्तरीय विज्ञान मेला राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में महावीर भाकर, तरसेम सिंह, इकबाल सिंह, रजनीश कुमार गोदारा, तरुण अरोड़ा, राजेश कुमार, केवल कृष्ण, अनुराधा, सरोजना, सुदेश बत्रा, परवीन दानी, राकेश अग्रवाल, रचना शर्मा, अनु कामरा, ज्ञानी राम छिंपा, सीताराम पूनिया, अमरदीप मंगल, मीनाक्षी, रामा, ज्योति व सुरेंद्र धुड़िया उपस्थित रहे। जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन कल 8 फरवरी को प्रारंभ हो चुका था। आज इसका दूसरा दिन है। जैसा कि SIRT के निर्देश है कि ये वर्चुअल मोड पर करवाया जाना है, तो ये हमारे लिए एक नई चीज़ है, क्योंकि बच्चे जो है वो थोड़ा सा इस बात से अनभिज्ञ है कि वर्चुअल मोड में कैसे हम करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से ये आयोजन हो रहा है। आज मुख्य रूप से सेमिनार और प्रादर्श प्रतियोगिताएं सीनियर वर्ग के लिए और क्विज प्रतियोगिता का अंतिम दौर जो 12 बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं, उन बच्चों में से आज जो है वो टॉप 3 बच्चे जो है वो हमने चयनित करने हैं, वो दौर चल रहा है और बहुत अच्छे से सभी का सहयोग भी मिल रहा है और बहुत अच्छे से ये आयोजन जो है हो रहा है। जिला स्तरीय विज्ञान मेले की जो प्रतियोगिताएं हैं वो चल रही हैं विद्यालय के अंदर। कल इसका उद्घाटन किया गया था और कल तो जूनियर वर्ग की प्रतियोगिताएं करवाई गई थी। तो आज जो है जूनियर वर्ग की कल 2 प्रतियोगिताएं बाकी रह गई थी, तो उन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। और बाकी जो सीनियर वर्ग की हैं वो आज ज़्यादा सेटअप लगा करके 5 कमरों में आयोजित की जा रही है। क्विज़ की कल फर्स्ट राउंड हो गया था, जो रिटन टेस्ट टाइप हमने शीट पे लेकर के उसको किया था, और आज क्विज़ की प्रतियोगिता भी चल रही है और बाकी सीनियर वर्ग की 5 प्रादर्शों की प्रतियोगिताएं भी चल रही हैं। बाकी भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं, अच्छा बच्चों की तरफ से भी रिस्पांस मिल रहा है, तो उम्मीद है कि सफल जाएगा। बच्चों को निराशा नहीं होगी जिन्होंने भाग लिया है
या आयोजक विद्यालय की तरफ से जैसे हम इसका आयोजन कर रहे हैं, तो हमें भी लगेगा कि जो बच्चों ने तैयार किया था, जो उनका मोटिव था साइंस फेयर के लिए, तो ऑनलाइन में वो अपने जो मॉडल्स हैं उनको अच्छे से प्रदर्शित कर पाएंगे और जो उनका रिजल्ट आना चाहिए उसमें बिल्कुल पारदर्शिता रहेगी और उनको इस चीज़ से प्रसन्नता होगी कि कहीं परेशान हुए बिना, कहीं गए बिना भी उनके मॉडल जो है वो पेश किए गए और उनको उसका रिजल्ट भी मिला। इसका कल समापन होगा और उम्मीद है हम कल आज ही सारी प्रतियोगिताएं संपन्न करवा देंगे, रिजल्ट कल घोषित करेंगे। जिला मुख्यालय पर चल रहे यातायात सुरक्षा माह के तहत मंगलवार को जंक्शन में बस स्टैंड के नजदीक वाहन चालकों को नियमों के पालना की शपथ दिलाई गई। जिला मुख्यालय पर मनाए जा रहे यातायात सुरक्षा माह के तहत जंक्शन स्थित बस स्टैंड के नजदीक यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों से यातायात नियमों की पालना की समझाइश की गई। इस मौके पर रंग कर्मियों द्वारा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने, दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट का इस्तेमाल करने तथा नशा आदि करके वाहन नहीं चलाने का आग्रह किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर यातायात सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इससे पूर्व यातायात पखवाड़ा और यातायात सप्ताह मनाया जाता था, मगर प्रदेश में दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यातायात माह मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोग वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। उन्होंने वाहन चालकों से यातायात नियमों की पालना करने का आग्रह किया, जिससे वाहन चालक तथा उनका परिवार सुरक्षित रह सके। सभी सुरक्षा तथा सड़क और यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। मैं अपने सड़क पर चलने वाले सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। मैं समर्पित भाव के लिए प्रेरित करूंगा। सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा गंभीर है, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं और पूरे राजस्थान में रोड सेफ्टी माह चल रहा है। पहले वीक मनाया जाता था, एक्सीडेंट को देखते हुए पूरा माह किया गया है। ये 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक रहेगा। आज यहाँ यातायात पुलिस द्वारा श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में बस स्टैंड पर आम जन को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि एक्सीडेंट कैसे होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि दुपहिया वाहन चालक जो है हेलमेट नहीं लगाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है हेड इंजरी की वजह से। वहाँ जिस परिवार की स्थिति कमजोर है वो उसको खर्चे को वहन नहीं कर सकता है। हमारा मकसद यही है कि दुपहिया वाहन चालक है जो हेलमेट लगाए कि हेड इंजरी बचा जा सके, और जो दुपहिया वाहन चालक है सीट बेल्ट का उपयोग करे, शराब पीकर वाहन नहीं चलाए, तेज गति से वाहन नहीं चलाए। देखिए मोबाइल का ट्रेंड बहुत चल रहा है। मोबाइल सेवा एक अच्छी सेवा है, लेकिन चलते वाहन में बात करते हैं तो 75% ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। पैदल चलने वाला वाहन वाला एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग सुरक्षित रहो, यातायात नियमों की पालना करो ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। रोज बांटते थे नदी के साथ में, आज चॉकलेट बांट रहे हैं, बाकी कंप्लेंट और ये तो पूरे माह चल ही रहा है। हमारे को ऐसे लग रहा है मार्केट की जनता में काफ़ी जागरूकता होगी और जो रोड सेफ्टी के प्रति सावधान होकर के एक्सीडेंट को कम करेंगे। नगर परिषद ने मंगलवार को टाउन स्थित टीबी रोड से अवैध अतिक्रमण को हटाया। टाउन नगर परिषद द्वारा आज वार्ड नंबर 37 टीबी रोड के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सहायक अभियंता बंता सिंह ने बताया कि कुछ लोगों ने काफी लंबे समय से इस भूखंड पर अतिक्रमण कर रखा था। कई बार उन्हें नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जब समझाइश का असर नहीं हुआ तो आज नगर परिषद अधिकारियों की मौजूदगी में जेसी मशीन से उक्त कब्जे को हटाया गया। इस मौके पर कनिष्ठ अभियंता विनोद गोदारा, सफाई निरीक्षक प्रेमलता पुरी, जगदीश सिराव, ओम प्रकाश, नवल कुमार सहित अन्य नगर परिषद कर्मचारी मौजूद रहे। और आज के लिए बस इतना ही।
कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।